अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक मतलूब चाहते हैं। जनाब, पिछले 2-3 व्लॉग्स में मैं ज़िक्र कर रहा हूँ कि ईरान, इसराइल, अमेरिका की जो जंग है, उसमें पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा असरात मुरतब हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में 55-55 रुपए पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इज़ाफ़ा कर दिया गया। अभी बहरान शुरू हुआ, यानी कि अभी जंग की इब्तिदा है। अब ये जंग कब तक जारी रहती है, ये तो आगे चलकर डिस्कस करेंगे हम कि जंग ये कब तक जारी रह सकती है और दोनों ईरान और इराक में कितनी ताकत है। लेकिन सर-ए-दस्त अब ये जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, वो ये गुफ्तगू ये है कि पाकिस्तान में जो महंगाई का तूफ़ान है, वो किस कदर जो है ना वो शदीद होगा। इसके असरात जो है ना वो किस तरह जो आम लोग हैं, जो मिडल क्लास हैं या जो जो गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं, उनमें के जो है ना किस तरह जो है ना वो असरात मुरतब होंगे। इसके लिए जो है ना वो पहले तो पाकिस्तान में सबसे पहले जो इक़दामात किए जाते हैं, उसमें सबसे पहले जो इक़दाम होता है वो यही होता है कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ाई जाती हैं। जिससे आम लोगों की ज़िंदगी पे ये असर होता है, सबसे पहले कि वो ट्रांसपोर्ट के किराए जो है ना वो बढ़ जाते हैं। जो ट्रांसपोर्ट का किराया ₹10-15 या ₹20, ₹50, ₹100 का होता है, वो उससे डबल या ट्रिपल हो जाता है। तो उससे जो है ना आम आदमी की ज़िंदगी तो मुतासिर होती होती है। सबसे ज़्यादा मुतासिर वो लोग होते हैं जो कि मोटरसाइकिल यूज़ करते हैं, क्योंकि उनका 200-250 का पेट्रोल डलवाना होता है, तो उस वजह से उनकी ज़िंदगी पर 100 डेढ़ ₹100 का मज़ीद रोज़ाना की बेस पर इज़ाफ़ा होता है। कल जो है ना वो काबीना का इजलास हुआ। सदर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो है काबीने का इजलास में मुख्तलिफ़ इक़दामात करने का ऐलान किया, जिसका नोटिफ़िकेशन भी जारी हुआ प्लानिंग कमीशन की तरफ से, और उसके बाद एक प्रेस रिलीज़ भी जारी हुई कि क्या-क्या इक़दामात किए जाएँगे ताकि जो है ना वो किफ़ायत शारी जो है ना मूड में आ सके हुकूमत और उनके अखराजात। होता यही है कि कहा जाता है कि जैसे मुर्दे के बाल काटने से क्या उसका वज़न हल्का हो जाएगा, लेकिन वैसे शुरू भी यही होता है कि सबसे पहले उसके बाल ही काटे जाते हैं। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि अमली इक़दामात करने से पहले पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ाई गई हैं। उसमें इस जो इजलास हुआ था, उसमें एक चीज़ मैं वाज़ह करता जाऊँ कि जो इक़दामात उठाए गए हैं, ये समझें कि ना के बराबर हैं। ये किफ़ायतशारी का एक जो है ना वो मूड ऑन तो कर दिया गया है, लेकिन इससे जो है ना इतना बड़ा फ़र्क इम्पैक्ट नहीं आएगा। उसकी वजह ये है कि आपने देखा होगा कि किस तरह के जो है ना वो चलते हैं अल्लल-तल्लल जो सरकारी मुलाज़मीन हैं या हुकूमती अखराजात हैं, या आप ये बोझ तो अवाम पर डाल रहे हैं, जैसे पेट्रोल की डीज़ल की कीमतें बढ़ा दी गई। अब ये जो इक़दामात किए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से ना, ये इक़दामात ऐसे हैं कि आप ये दिखाकर हमें जो वो कहा जाता है ना कि दायाँ दिखा के बायाँ मारना, वही हो जाएगा। मुझे जहाँ तक लग रहा है तो ये हुकूमत ने इक़दामात ज़ाहिर करके अब अवाम पर जो महँगाई के तूफ़ान के बम जो गिराए जाएँगे ना, वो बम आपको बताऊँगा कि किस तरह गिराए जाएँगे। अगले आप चंद दिनों की बात है कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी। आपने देखा होगा कि आलमी मार्केट में जो $60 था, वो अभी कल ही के दिन में जो ट्रेडिंग हो रही थी आलमी मंडियों में, तो वो $120 तक गई थी। लेकिन उसके बाद थोड़ी-सी मंदी आई और उसके बाद $100 तक पेट्रोल की और डीज़ल की जो पाम तेल है उसकी कीमतें चल रही थी। और हो सकता है कि जैसे कतर के वज़ीर तवानाई ने बोला था पिछले दिनों, जिससे और ज़्यादा पैनिक फैला, जिस तरह पाकिस्तान में पेट्रोलियम एसोसिएशन, डीलर एसोसिएशन थी, उसने खिताब या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो पैनिक फैलाया था, इसी तरह जो है ना पेट्रोल वज़ीर तवानाई जो कतर के, उन्होंने भी दुनिया में पैनिक फैला दिया। और उन्होंने ये कह के कि 150 डॉलर तक जो है ना वो तेल की कीमतें लाज़मी हो जाएँगी अगर ये जंग जारी रही। और जंग तो आपको पता है कि यहाँ जारी अभी तो जारी है, लेकिन अगले इक़दामात क्या होंगे, कल क्या होगा, हो सकता है कि ट्रंप का मूड चेंज हो जाए और एकदम से वो बोल दे कि हम जंग जो है ना वो ख़त्म कर रहे हैं। क्योंकि अभी 2-3 बयानात से ये लग रहा है कि वो अब थक चुके हैं, जितने इक़दामात करने थे कर दें, अभी मज़ीद जो होगा वो अलग है। उस पे तो बाद में बात करेंगे किसी और व्लॉग में, लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि जो इक़दामात किए गए हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, जो प्रेस रिलीज़ या आप नोटिफ़िकेशन या कुछ भी कह सकते हैं, जो इस वक़्त मीडिया की ज़ीनत बन चुका है। तो उसमें कहा जा रहा है कि पीर को ईरान में जंग की सूरत-ए-हाल और इसके तनाज़ुर में तेल और गैस की आलमी सतह पर बढ़ती हुई कीमतों के पेश नज़र वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ़ ने ऐलान किया कि सरकारी व निजी इदारों में हफ़्ते में 4 रोज़ काम होगा, जबकि 50% स्टाफ घर से ऑनलाइन काम करेगा, यानी वर्क फ्रॉम होम होगा। शहबाज़ शरीफ़ साहब ने कहा कि ईरान पर होने वाले इसराइली बहिमाना हमलों, आयतुल्लाह ख़ामनाई और इनके अहला खाना और ईरानी शहरियों की हलाकत पर पूरा पाकिस्तान भरपूर मज़म्मत करता है, जबकि इस्लामी बरादर ममालिक सऊदी अरब, कतर, मुत्तहदा अरब इमारात, बहरीन, तुर्की वगैरह पर होने वाले हमलों की भी पाकिस्तान मज़म्मत करता है। वज़ीर-ए-आज़म साहब का कहना था कि आलमी मंडी में ख़ाम तेल की कीमत जो चंद दिन पहले $60
फ़ी बैरल थी, अब बढ़कर $100 फ़ी बैरल से ऊपर चली गई है। हमारी मईशत, ज़राअत, सनअतों और ट्रांसपोर्टेशन का ज़्यादातर इन्हसार ख़लीज से आने वाले तेल और गैस पर है। इस सूरत-ए-हाल का सामना रखते हुए हुकूमत ने सख्त माशी इक़दामात का फ़ैसला किया है, जो कि तवानाई के बहरान को कम करने में पेश हो सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हालिया दिनों में तेल की कीमतों में जो इज़ाफ़ा करना पड़ा, वो हुकूमत पाकिस्तान ने दिल पर पत्थर रख कर किया है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि उनको तजवीज़ दी गई थी कि इससे ज़्यादा कीमतें बढ़ेंगी, मगर हमने सूरत-ए-हाल का सामने रखते हुए कम से कम कीमतों में इज़ाफ़ा किया। वज़ीर-ए-आज़म साहब का कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में तेल की कीमतें दोबारा बढ़ेंगी, क्योंकि इनमें इज़ाफ़ा नागुज़ीर नज़र आता है। ताहम हुकूमत की कोशिश होगी कि तेल की कीमतों में इज़ाफ़ा आइंदा आइज़ा आइन इज़ाफ़ा आइंदा बोझ अवाम पर ना पड़े, और इसका मकसद के लिए कोशिशें दिन-रात जारी हैं। ख़याल रहे कि रवां हफ़्ते पाकिस्तानी हुकूमत ने ये खबर का है कि 55-55 रुपए जो है ना, वो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ाई गई थी। किफ़ायत शहरी से मुतल्लिक जो हुकूमती इक़दामात हैं, उनमें आइंदा 2 माह के लिए सरकारी महकमों के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ियों में पेट्रोल और डीज़ल के इस्तेमाल पर 50% कटौती होगी, ताकि तेल की बचत हो। आइंदा 2 माह के लिए हुकूमत के वज़रा, मुशीरान, मोमिनीन खुसूसी तनख्वाहें नहीं लेंगे। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह में से 25% कटौती की जाएगी। 20 ग्रेड से ऊपर के ऐसे सरकारी अफ़सरान जिनकी तनख्वाहें 3 लाख से ज़ायद है, इनके 2 दिन की तनख्वाह की कटौती करके अवामी रिलीफ़ फ़ंड में इस्तेमाल की जाएगी। तमाम सरकारी महकमों की तनख्वाहों में कटौती के अलावा किए जाने वाले दीगर अखराजात में भी 20% कमी की जाएगी। सरकारी महकमों में फ़र्नीचर, एयर कंडीशन्स और इस नोयत की अशिया की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी होगी। वफ़ाकी वज़रा, सूबाई वज़रा, मुशीरीन, मावनीन और अफ़सरान के गैर मुल्की दौरों पर मुकम्मल पाबंदी होगी, और सिर्फ़ इन दौरों की इजाज़त होगी जो इंतहाई ज़रूरी नौइयत के होंगे। ये पाबंदी वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-आला और गवर्नर पर भी लागू होगी। तमाम सरकारी महकमों में कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन मीटिंग्स की तरजीह दी जाएगी, ताकि ईंधन की बचत हो सके। सरकारी अशाइयों, अफ्तार पार्टियों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। सरकारी अखराजात में कमी के लिए कॉन्फ्रेंसेस होटल के बजाय सरकारी जगहों पर ही मुनक्किद होंगी। ईंधन की बचत के लिए तमाम सरकारी और निजी इदारों में इक़दामात के लिए किए जाएँगे। इंतहाई ज़रूरी सर्विसेज़ और शोबों को छोड़कर तमाम सरकारी और निजी इदारों में 50% स्टाफ घर से काम करेगा। हफ्ते में सिर्फ 4 दिन दफ़ातर खुलेंगे। तेल की बचत के लिए एक इज़ाफ़ी छुट्टी दी जा रही है। इसके अलावा इसका इतलाक़ बैंकों पर नहीं होगा, सनअत और ज़राअत के शोबों पर नहीं होगा। तमाम स्कूलों को रवां हफ्ते के आखिर से 2 हफ्तों के लिए छुट्टियाँ दी जा रही हैं, और हायर एजुकेशन के तमाम इदारों में ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ होगा। तो ये इक़दामात थे जो कि मैंने आपसे ज़िक्र किया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कल काबीना की मीटिंग में ये तमाम तर इक़दामात की मंज़ूरी दी है, और ये इक़दामात यानी हुकूमती साख़्ता पर किए जा रहे हैं। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि ये वो इक़दामात हैं जो कि आप ऐसे समझिए कि इब्तिदा है। अब इसका बोझ जो है ना, वो किस तरह अवाम पर आएगा, किस तरह नहीं आएगा, आगे चलकर ये सारी चीज़ें जो है ना, वो आपके सामने आ जाएँगी। मामले यहाँ पर ये है कि ये इक़दामात जो किए गए हैं, क्या ये वाक़ई जो है ना, वो हुकूमत के जो अखराजात हैं, उनमें कमी लाएगा? मेरा ख़्याल है कि वही है जो मैंने पहले बताया कि बाल काटने से कोई वज़न कम नहीं होगा। तो अब यहाँ पर ये भी यही है कि इसकी इब्तिदा तो चलो देर आया दुरुस्त आया, या कुछ भी है, जिस तरह 55-55 रुपए डीज़ल और पेट्रोल की कीमतों में इज़ाफ़ा किया गया था। उससे थोड़ा-सा यानी इब्तिदा यही हुई है कि हुकूमत ये कहेगी कि हम जो है ना, अपने ऊपर भी इसका बोझ डाल रहे हैं। लेकिन आपको मैं बताता चलूँ कि अशरफिया पर इसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपको जिस तरह का उनको पेट्रोल जो यानी गैर महदूद लिमिट तक जो है ना, वो दिया जाता है पेट्रोल, तो उससे उसका फ़र्क 50% अब कितनी लिमिट थी कि कितना पेट्रोल है आएगा, उससे क्या बचत हुई, कौन इसका ऑडिट करेगा कि हुकूमत इक़दामात जो हुए हैं, उससे कितने अरब रुपए की बचत हुई है। जिस तरह आपने देखा कि सईद चौधरी साहब ने अपने एक व्लॉग में कहा था कि जो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ाई गई हैं, उससे 116 अरब रुपए का जो है ना, वो एक जो फ़ायदा था, वो किन की जेबों में गया है, वो उन्होंने अपने व्लॉग में देखा था। वो आप देख लीजिएगा उनका, सईद चौधरी साहब का व्लॉग, जो कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पे उन्होंने बोला था। उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने गिनवाई थी। लेकिन मामले यहाँ पर अभी भी यही है कि जो सरकारी मुलाज़िमीन को जिस तरह के मराहत दूसरी दीगर चीज़ें हासिल हैं, अब आपको बताएँ कि ये जो बाहर बैरूनी दौरे होते हैं, इंतहाई ज़रूरी दौरे लिख के, कोई भी ज़रूरी दौरा होगा, कोई भी बाहर जा रहा है, वो लाज़मी किसी काम के सिलसिले में जाएगा। जो हुकूमती जो एहलकार होगा या कोई वज़ीर मुशीर होगा, वो यही बोलेगा कि मैं ज़रूरी काम से ही बाहर जा रहा हूँ। वरना तो उसको क्यों जो है ना, हुकूमत अखराजात देगी। इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं जो हुकूमत ये तो बाद में पता चलेगा, जो हुकूमती इक़दामात हो रहे हैं इस वक़्त, तो उनके असरात कितने होंगे। अब मैंने जैसे बोला कि ऑडिट रिपोर्ट तो आएगी नहीं,
कि कितने जो है ना अरब रुपए इससे बचत हुई है जो हुकूमती इक़दामात किए हैं। तरक्की के मंसूबे जारी हैं, उनमें थोड़ा-सा आप गैप दे दें या उनको सिर्फ़ पेंडिंग कर दें या जो उनके अभी फंडिंग हो रही है या कोई मंसूबे ऐलान होगा, ये तमाम जो जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी जो है ना वो मेरा ख़्याल है रोक दी जाएँ। जिस तरह के इक़दामात जो है ना वो तरक्की फंड पे मैं आता हूँ। जिस तरह के इक़दामात जो है ना वो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ऐलान किए इसी तरह से मिलते-जुलते चारों सूबों ने भी किए हैं कि उनके जो है ना वो किस तरह जो है ना वो अपने किफ़ायत-शरी का जो वो इक़दामात है वो कर रहे हैं। उन सबसे पहले तो यही होता है कि महकमा तालीम के जो इदारे हैं हायर एजुकेशन कमीशन हो गए हायर हायर एजुकेशन कमीशन के जो इदारे हैं वो उसके अलावा स्कूल तालीमी इदारों से जितने भी तालीम से मुंसलिक जितने भी इदारे हैं ना, सबसे पहले जो बोझ डाला जाता है ना, उन पे डाला जाता है। क्योंकि वो जाएँगे, तलबा ही जो है ना, वो इसकी जो है ना समझिए कि बोझ को उठाएँगे। इनका जो ये इक़दामात हैं ना, तालीमी इदारों को बंद कर देना, इनकी छुट्टियाँ दे देना, 2-2 4-4 हफ़्ते की छुट्टियाँ दे देना, इनकी का जो है ना वो कोई भी हो जाए, चाहे कोरोना आ गया था, उसमें भी तालीमी इदारे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए थे। आप पाकिस्तान में सैलाब आ जाए, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट तालीमी इदारे होते हैं। आप कुछ भी हो जाए, ज़लज़ला आ जाए, कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान में कुदरती आफ़ात आ जाए, सबसे ज़्यादा मुतासिर जो होते हैं ना और सबसे ज़्यादा ईज़ी जो है ना वो काम ये होता है कि तालीमी इदारे बंद हो जाए। चाहे इलेक्शन भी हो रहे हों, पाकिस्तान में तालीमी इदारे बंद होते हैं। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो होते हैं वो तालीमी इदारे ही होते हैं। क्योंकि हुकूमत को पता है कि भई पहले ही तालीमी निज़ाम किस तरह का है, फिर ये इक़दामात किए जा रहे हैं कि बजट अब मुझे बताएँ कि जो आपका स्कूल जो है, स्कूल मैं आपको स्कूल बताऊँ, स्कूल के लिए आपको कहीं और यानी 10, 15, 20, 25 किलोमीटर दूर तो सफ़र नहीं करना पड़ता। आपको 2-3 गलियाँ छोड़कर सरकारी स्कूल होता है या पंद एक 1 फरलांग या 2-3 किलोमीटर दूर लड़के पैदल जाते हैं। जब मैं स्कूल पढ़ता था मैं तकरीबन जो है स्कूल से 2 से 3 किलोमीटर दूर रहता था। तकरीबन 3 किलोमीटर था जो मैं स्कूल से दूर रहता था, उसके बावजूद मैं पैदल आता-जाता था। छुट्टी के टाइम भी और जाने के टाइम भी पैदल आता-जाता था। तो ये जो स्कूल बंद कर देना ये कोई अमली इक़दाम नहीं है, ये एक सिर्फ़ दिखावा का काम है कि स्कूल बंद कर देना। स्कूल आपको प्राइवेट स्कूल है आज, गली-गली में तो स्कूल खुले हुए हैं, जहाँ पर बच्चे जाते हैं। कोई ऐसा बड़ा नहीं है कि वो बड़े सरकारी स्कूल है, जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि जो बड़ी-बड़ी जो इदारे खुले हुए हैं स्कूलों के नाम पर जिनकी जो फ़ीसें जो है ना वो 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार, लाख-लाख रुपए फ़ीसें होती हैं। वो फ़ीसें वो बड़े स्कूल होते हैं, उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन होती है। वो उन पे जिनके बच्चे पढ़ते हैं उनको ये जो इक़दामात करने की ज़रूरत स्कूल बंद करने से कोई मेरा ख़्याल से फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि ज गली के नुक्कड़ पे स्कूल खुला हुआ है, उसको बंद करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब जिस तरह के इक़दामात जो है ना वो सिंगापुर, मलेशिया और बांग्लादेश, श्रीलंका ने किए हैं कि सरकारी स्कूल जो हैं या प्राइवेट स्कूल हैं, स्कूल बंद नहीं हुए हैं। हायर एजुकेशन कमीशन या हायर एजुकेशन के जो मुंसलिक इदारे हैं, उनको जो है ना वो ऑनलाइन कर दिया गया है, लेकिन स्कूल बंद नहीं किया गया। वहाँ पर रूटीन के साथ वही स्कूल जा रहे हैं, वही सब चीज़ें हो रही हैं। एक स्कूल बंद करने से कोई मेरा ख़्याल है कि कोई बचत नहीं होगी, ये तालीम का ज़िया ही है। जिस तरह की छुट्टियाँ मैंने कहा कि जिस तरह की छुट्टियाँ दी जाती हैं पाकिस्तान में, वो हद से ज़्यादा छुट्टियाँ हैं पाकिस्तान में। कोई भी जो है ना ओकेशन हो, गज़ेटेड छुट्टियाँ हो, सब चीज़ें जो है ना यहाँ पर हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना मज़ीद छुट्टियाँ दी जाती हैं इस तरह के इक़दामात करके कि जो है ना स्कूल बंद कर दिए जाए। अब इससे इम्तिहानात हो रहे थे, वो मुतासिर होंगे, नहीं होंगे, ये पता नहीं अभी क्या जो है ना सिचुएशन बनेगी, लेकिन 2 हफ़्ते की छुट्टी का ऐलान हो गया है। अब ये जंग कितनी देर तक जारी होती है और इसके मज़ीद कितने असरात जो है ना पाकिस्तान में होंगे और कितने जो है ना वो गरीब अवाम जो है ना झेलेगी। इस पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ने से पहले ही जो है ना कीमतें ट्रांसपोर्ट के तो बढ़ चुके हैं, अब उसके जो असरात अशिया खुर्दनोश और दीगर चीज़ों पे आएँगी, वो तो अलग एक हिसाब है कि उसपे कितनी आएगी। अब मज़ीद जो है ना वो ऐसी जो है ना प्रेस रिलीज़ या बयान या कुछ जो है उसमें ये कहा गया है कि मज़ीद जो है ना पेट्रोलियम मसनूआत पे कीमतें बढ़ेंगी। ये तो इक़दामात वो थे कि जब हुकूमत ने खुद बोल दिया था कि 22 दिन या 28 दिन या 26 दिन का जो है ना स्टॉक पाकिस्तान में रखा हुआ है, उसके बावजूद भी ये कीमतें 55-55 रुपए बढ़ा दी गई थी। अब जब स्टॉक वो इस्तेमाल हो रहा होगा और उसके बाद जो है ना नया स्टॉक खरीदने के लिए जो है ना दूसरी यानी अफ्रीकी ममालिक या अमेरिका से तेल खरीदा जाएगा तो उसके उससे ये जो है ना कितने असरात होंगे और वो कितना जो है ना महँगा पाकिस्तान को पड़ता है, उसी हिसाब से फिर तेल की कीमतें बढ़ेंगी। ये तमाम तर चीज़ें जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं इससे क्या फ़र्क पड़ेगा इक़दामात से आप भी हमें बताएँ कि कमेंट सेक्शन आपकी जो है ना वो कमेंट्स का इंतज़ार करेगा कि आप उसमें लिख के बताएँ कि जो हुकूमत ने इक़दामात किए हैं उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? आपका कमेंट आपके जो है ना वो भरने के लिए इंतज़ार करेगा। हम इसी जो है ना लफ्ज़ों के साथ अपना व्लॉग इख्तिताम करते हैं, लेकिन जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।